जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी संगत जी। मुझे गुरुपा के मैसेज मिल रहे हैं क्योंकि इस टाइम मैं नहीं, मे भी बहुत सारे लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, बट मेरे परिवार में कुछ बहुत ही हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इशू चल रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो गुरुपा ने ही दिए हैं, गुरुपा ही ऐसे कष्ट काटेंगे। तो मुझे गुरुपा ने आदेश दिया था कि बेटा तू अपना 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर कर और कोई बड़ी बीमारी छोटे कष्ट में ही काट दूंगा। तो संगत जी, आज थर्सडे है, तो मैं ये अपना पहला डे स्टार्ट कर रही हूँ शुक्राना सत्संग का। तो जैसे गुरुजी बुलवाएंगे मैं वैसे बोलूँगी। गुरुजी संगत जी, अगर मुझे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। तो मेरा नाम मैं अभी बताना नहीं चाहूँगी, बट मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हूँ और ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। एक दिन मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ब्रेकफास्ट कर रहे थे ऐसे बैठ के, तो अचानक मैं वैसे ही बाहर देखने लगी कि मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश वाला। तो मैं बाहर देख रही थी तो ऐसे ही मुझे छोटी सी बटरफ्लाई दिखाई दी, लाइट येलो कलर की, बैकयार्ड में। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, देखो बटरफ्लाई आई है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ओके, ही जस्ट स्टार्ट ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट। सो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट होती है डेली की कि आज गुरुपा ने मैसेज क्या दिया है। तो मैं अपना फ़ोन उठाने के लिए गई क्योंकि मैंने अपना मैसेज देखा नहीं था, अभी कोई भी चेक ही नहीं किया था फ़ोन। तो मैंने जब पहला मैं खोला यूट्यूब, उसमें पहला सत्संग था जो उसकी हेडलाइन थी, बेटा आज मैं तुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने आऊँगा, पहचान लेना। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया, मैंने कहा देखो आज का मैसेज गुरुपा का आया है, बटरफ्लाई के दर्शन हमें गुरुजी ने पहले दे दिए अपने दर्शन, और मैं मैसेज बाद में चेक कर रही हूँ। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बरसाने का, गुरुपा में अपने दर्शन देने का। इसके साथ ही मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग जो 7 दिन का है उसका दूसरा दिन है। गुरुपा की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मेरे सामने ही बैठे मुस्कुरा रहे हैं, उनका स्वरूप मेरे सामने है। तो क्योंकि मैंने कंप्यूटर में गुरुजी के स्वरूप खोले हुए हैं, तो उनके सामने ही बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, गुरुपा संगत जी, अगर मुझसे बोलते हुए सत्संग सुनाते समय कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। गुरुपा संगत जी, मुझे क्षमा करिएगा। गुरुपा के बर्थडे का ये सत्संग है, उसके 1 हफ्ता पहले और 3-4 दिन पहले से मुझे गुरुपा ने मैसेज दे दिए थे, जैसे यूट्यूब पे। तो वो गुरुपा ने बोला था कि बेटा मेरे जन्मदिन पर तुझे 2 गिफ्ट मिलेंगे, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो मेरे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि मैं सोच रही थी गुरुपा क्या मुझे गिफ्ट देंगे। तो हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी कि हम लोग जाएंगे ज़रूर गुरुपा के बर्थडे के दिन, उनको जाके वहाँ पे विश ज़रूर करेंगे मंदिर में। तो आई थिंक उस दिन संडे था या सैटरडे था, मुझे इतना ध्यान नहीं है, बट
उस दिन मेरी जॉब थी मॉर्निंग, तो मैंने 3 बजे फिनिश किया और 4 बजे के करीब मैं घर पहुंची। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे रेडी थे जाने के लिए, मैं भी रेडी हुई, तो हम लोग टाइम पे पहुंच गए। जब 6 साढ़े 6 के करीब हम लोग वहाँ पहुँचे संगत जी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट सब काम सिस्टमेटिकली चल रहा था। कोई रश नहीं हो रहा था कि कोई इधर से धक्का दे रहा है उधर से धक्का दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बड़े आराम से लोग जा रहे थे, अंदर संगत जा रही थी, हम भी साथ में गए। जैसे हमने पहले अपने शूज़ वगैरह रखे, टोकन लिया वहाँ से, तो अंदर गए। बारिश स्टार्ट हो गई संगत जी उस दिन, तो ऐसा पूरा बारिश का भी मंदिर में इंतज़ाम था, अगर बारिश आ जाए तो संगत के बैठने के लिए बहुत बड़े बड़े टेंट लगा रखे थे। इट वाज वेरी नाइस, क्योंकि मैंने तो गुरुपा के मंदिर में जब हम लोग गए हैं तो इतना रश नहीं देखा था, मैंने पहली बार देखा था, क्योंकि हम लोग गए ही ऐसे पहली बार गए थे कोई देखने के लिए कि क्या, आप लोग समझ सकते, मुझे बताना नहीं आ रहा, अभी एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, बट वो पहला जैसे गुरुपा के साथ जुड़े हुए मैंने पहला ये देखा था, इतना रश, बट बहुत सिस्टमेटिकली काम किया हुआ था सबने, कोई है नहीं था। तो हम लोगों ने आराम से अंदर माथा टेका, गुरुपा को प्रणाम किया, बर्थडे विश किया। तो मुझे लगता था बाहर जब मैं खड़ी थी देख के इतनी भीड़, तो मुझे लगता था कि अंदर हॉल में तो बैठने को मिलेगा ही नहीं, जिस हिसाब से संगत आई है। तो मैं तो मंत्र जाप कर रही थी खड़ी खड़ी के गुरुपा बैठने को मिल जाए अंदर, बस दर्शन आराम से हो जाए, कोई ऐसा ना करे कि भाई चलो 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 चलो, बट ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी ने बहुत कृपा की उस दिन। हॉल में जब हम लोग पहुंचे तो लाइन बहुत लंबी थी, बट आराम से दर्शन हुए, किसी ने कोई रश नहीं किया। हम लोग संगत जी बैठे, बट वहाँ पे फ्रंट पे कोई भी नहीं बैठा था। तो आंटी बोलते हैं कि एक आंटी जी आए, उन्होंने बोला कि भाई आगे हो जाओ आप लोग, तो बिल्कुल हम गुरुपा के सामने ही बैठे थे। तो वहाँ 15-20 मिनट बैठने के बाद तो और संगत आ रही थी, तो वो देख रहे थे कोई जाएगा तो बैठने को देंगे। तो हम 15-20 मिनट बैठे, आधा घंटा में भी बैठे, शब्द चल रहे थे, डीजे चल रहा था, सुना, गुरुपा की वड्याई सुनी हम लोगों ने। इसके बाद संगत जी हम लोग लंगर प्रसाद लेने चले गए। बड़ा गुरुपा ने लंगर भी बड़ा आराम से करवाया हम लोगों को, हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया। तो संगत जी जैसे ही हम लोग अपने जूते ले रहे थे, तो मेरा बेटा बोलता है, मम्मी मैंने तो चिप्स लेने हैं। मैंने कहा भाई जाके ले आओ, पूछ लो अंकल जी से अगर दे रहे हैं तो वो वहाँ चला गया। और मैंने उसी टाइम पे, मेरे हस्बैंड थे वहाँ पे जूते ले रहे थे, तो वो बोलते हैं, किसी अंकल आंटी कोई खड़े थे, तो बोलते हैं बेटा आपने ये ले लिया, कोई गिफ्ट था, पोटली थी छोटी सी। तो मैंने कहा आंटी जी नहीं अभी तो नहीं लिया। तो वो मुझे बोलते हैं ये लो, बट अगर किसी ने फैमिली में लिया है, बट क्योंकि ये हम एक ही पर फैमिली दे रहे हैं, तो बेटा एक ही लेना। तो मैंने कहा ठीक है आंटी जी, मेरे हस्बैंड ने तो नहीं लिया, बट मुझे भी नहीं मिला, तो मैंने वो गिफ्ट ले लिया। तो जैसे ही मैं साइड पे खड़ी हुई जाके, तो क्योंकि वो दोनों तरफ था, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो सेंटर में टेंट लगा हुआ था, थोड़ा सा छोड़ा हुआ था उन्होंने सॉरी संगत जी। तो जैसे ही मैं अपने बेटे को देखने गई, तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने दूसरे वाला पकड़ा दिया, पोटली पकड़ा दी। तो मैंने देख लिया कि मेरे हस्बैंड ने भी ले लिया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा वो एक ही पर फैमिली बोल रहे थे, वो बोलते हैं आंटी जी ने तो बुला के दे दिया। मैंने कहा चलो इस गुरुपा की मर्जी है कि हम लोगों को देना था। तो मेरे एकदम में दिमाग में आए कि गुरुपा ने सही बोला था कि 2 गिफ्ट मिलेंगे, बर्थडे मेरा होगा। मैंने कहा धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा इस ब्लेसिंग्स के लिए। तो इसके साथ ही मैंने फ्लावर मुझे आंटी जी ने दिया। आंटी जी बोलते हैं बेटा 2 लड्डू भी मिले उस दिन हमें संगत जी, पैक किए हुए थे बॉक्स में। तो आंटी जी बोलते हैं बेटा ये भी प्रसाद लेके जाना। तो उन्होंने हमें लड्डू प्रसाद दिया,
2 लड्डू थे तो हम वो 5 जनों ने डिवाइड करके खा लिए। तो उसके साथ ही उन्होंने मुझे एक फ्लावर दिया ना, तो मुझे वो मैंने रखा हुआ था संगत जी, मैंने गिलास में पानी डाल के वो सिर्फ एक ही, जैसे बोलते ना एक ही स्टिक थी, उसमें एक ही फ्लावर नहीं बोल सकते, जैसे एक बड़े पत्तों वाला फ्लावर होता है ग्रीन सा, उसकी वो स्टिक पर्पल कलर की थी। तो पहले वो पर्पल था ऊपर से भी, तो जब वो ग्रो हुआ तो वो ग्रीन होना शुरू हो गया। तो आज 23 अगस्त है संगत जी, तो क्योंकि मच्छर आने स्टार्ट हो गए थे वहाँ पे, मॉस्किटो बहुत थे तो आने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अब ये ऑस्ट्रेलिया में वेदर चेंज होना शुरू हो गया। तो मैंने वो संगत जी आज मैंने वो पौधा कह लो, फ्लावर कह लो, तो आज मैंने वो अभी बिन में फेंक दिया, क्योंकि वो नीचे से पत्ते ना मुरझा के ब्लैक होने लग गए थे। तो मुझे नहीं पता कि उसको फेंकना चाहिए था नहीं चाहिए था। अगर मैंने फेंक के कोई बहुत बुरा किया, या मुझे पता नहीं है कि ये अच्छा था या बुरा था कि मैंने फेंक दिया, गलती हो गई है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। पता नहीं, मुझे मन में डाउट है, वहम है, कुछ भी कह लो आप संगत जी, आप मुझे बताना ज़रूर प्लीज़ कि वो फेंक के सही किया या गलत किया। तो बस ये मेरा शुक्राना सत्संग था। इसके साथ ही मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। मुझसे बोलते टाइम कुछ गलती हो गई हो गुरुपा तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा। संगत जी आप भी क्षमा करिएगा गुरुपा। मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती। मुझे गुरुपा ने 7 दिन के शुक्राने की सेवा बख्शी थी। ये मेरा आज तीसरा शुक्राना सत्संग का दिन है और मैं अपना शेयर कर रही हूँ सत्संग। हम लोग मंदिर गए थे गुरुपा के, तो हमने वहाँ पे जाके एक दिन माथा टेका, आराम से सत्संग सुना, गुरबानी कीर्तन सुना, लंगर प्रसाद किया। और लंगर प्रसाद करते करते संगत जी मेरे मन में विचार आया लोगों को देख के जो सेवादार थे। तो मैं अभी सोच ही रही थी कि ये एक दूसरे को जानते हैं तो कितनी सेवा करते हैं। किसी का भी सत्संग हो, किसी ने भी करवाया हो या कोई ना भी करवाए तो आके रोज़ सेवा करते हैं। गुरुपा ने इनको कितनी सेवा बख्शी है, जो सेवा करते हैं, लंगर बरताते हैं, बर्तन मांजते हैं, मैट साफ़ करते हैं, जल प्रसाद बांटते हैं। तभी मैं अपना लंगर प्रसाद फिनिश करके, चाय प्रसाद फिनिश करके, तो मैं लंगर हॉल में आके ऐसी खड़ी होगी, हैंड वॉश कर रही थी। हैंड वॉश करके साइड में आके खड़ी होगी जहाँ पे मैट साफ़ करते थे। तो आंटी मेरी तरफ देख रहे थे। एक अंकल जी आए। अंकल जी बोलते आप मैट की सेवा कर रहे हो, आप मैट क्लीन कर रहे हो। मैंने कहा नहीं जी। वो बोलते आप करोगे साफ़, आप क्लीन कर दोगे मैट। मैंने कहा हाँ जी मैं तो खुश हो गई। मैंने कहा गुरुपा थैंक यू गुरुपा, सेवा बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मैंने दिल में बोला। तो एक आंटी जी मुझे देखकर बोलती तो कितनी खुश हो गई है। मैंने कहा आंटी मैं अभी गुरुपा से अंदर में अंदर मन में बात कर रही थी, गुरुपा आपने कितना सबको ब्लेस किया जो सेवादार सेवा करते हैं यहाँ पे। काश मैं भी, हम लोग भी ऐसी सेवा कर सके, कोई भी छोटी मोटी सेवा। तभी गुरुपा ने मुझे मैट क्लीन करने की सेवा दी। संगत जी गुरुपा साक्षात नज़दीक हो के हम लोगों की बातों को क्या सुनते हैं, वो हमारे मन को पढ़ लेते हैं। तो मैं मैट साफ़ करती रही वहाँ पे। तो मैट साफ़ किए, वहाँ पे आरती हुई, आरती अटेंड की और मैंने सारा फिनिश किया। वहाँ पे गुरुपा ने अपने बच्चे को सेवा करवाई, सेवा का दान बख्शा। तो ऐसे ही हम लोग बाहर आके बातें करने लगे। वहाँ लड़की थी एक आई और आंटी जी थे, उनसे बात की। वो पूछने लगी कब से आने लगे हो। मैंने बताया कि अभी इतनी देर नहीं हुई है। तो हम लोगों ने एक दूसरे को अपना सत्संग सुनाया। मैंने कहा देखो गुरु जी की मौज कितनी है। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग था। इसके साथ मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरुपा मैं मुझे माफ़ करना। मैं गुरुपा के आगे ही बैठ के, गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ के मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा अपनी नादान बच्ची को बख्शना गुरुपा। बस मेरी जो अरदास लगाई है गुरुपा, मेरी अरदास ज़रूर कबूल करना गुरुपा, ज़रूर कबूल करना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरुपा का मंत्र जाप, महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा के सामने बैठ के मैं अपना ये आज शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जो गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरुपा ने मुझे 7 दिन का शुक्राना सत्संग संध्या वेले करने का हुक्म दिया था। जैसी उनकी आज्ञा मैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। मन में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं ज़िंदगी को लेके। इस समय मन बहुत परेशान है। गुरुपा के आगे मैंने जो अरदास लगाई है, गुरुपा पे मुझे विश्वास है कि गुरुपा ज़रूर पूरा करेंगे उसको। संगत जी, ये मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। लास्ट सत्संग में मैंने बताया था कि हम जब गुरुपा के मंदिर गए थे तो मुझे मैट क्लीन करने की सेवा गुरुपा ने दी थी। तो उसी दिन का एक और सत्संग है कि जब हम मैट क्लीन कर रहे थे, एक और मेरे साथ संगत जी थे, तो हम लोग बातें कर रहे थे, तो मैट भी क्लीन कर रहे थे। तो ऐसी एक संगत आई बाहर से, तो उन्होंने मुझे गुरु पाक के चरण स्वरूप दिए पहले, फिर गुरु जी का स्वरूप पकड़ा दिया। बोलते हैं आंटी जी ये अंदर रख देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अंदर रख देती हूँ। तो मैं रखवा देती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैंने उन संगत जी को अभी पूछने वाली थी, तो वो जिन्होंने पकड़ाए थे वो बोलते हैं आंटी जी आपके पास गुरुपा का स्वरूप है, चरण स्वरूप है। मैंने कहा नहीं जी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अभी गुरुपा की आज्ञा नहीं थी अभी। तो बोलते हैं जी ये आप ले जाओगे घर। मैंने कहा जी गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे खरीदना नहीं चाहिए, कोई दे जाए तो गुरुपा का स्वरूप, ब्लेस फ्रूट बड़े मंदिर से मिलता है या कोई संगत आपको दे के जाती है, मैंने ऐसा सुना था। तो मैं तो मन में बहुत खुश हो गई। तो मेरे साथ वाले जो संगत जी थे वो बोलते हैं देखो आज गुरुपा आपके घर जाएंगे, आज उनकी है कि आपके घर ही जाना है उनको। तो मैं बहुत खुश हो गई। संगत जी, जब मुझे चरण स्वरूप मिले ना अकेले, तो मेरे दिमाग में था कि एक डाउट होता है ना बंदे को कि पता नहीं कैसे रखेंगे, क्योंकि हम लोग पंजाबी गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। तो 2-3 दिन मैं गुरुपा के चरण स्वरूप को ऐसे थोड़ी और नज़रों से देखती रही। उसके लिए मैं गुरुपा आपसे क्षमा चाहती हूँ, हाथ जोड़ के कान पकड़ के क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ करना। बट अब वो मेरे दिमाग से निकल गया है, अब नहीं मुझे होता कि तो मैंने वहाँ संगत जी को पूछा था कि ऐसे हम लोग रख सकते हैं, तो बोलते हाँ आप लोग रख सकते हो। तो मैंने उन संगत जी को पूछा कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि कैसे सेवा करनी है, भोग लगवाना है, क्या करना है। तो बोलती हैं ऐसी, उन्होंने जैसे मुझे बोला कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको गुरुपा के आगे भोग लगवाना चाहिए, आपके मन में आ रहा है, तो आप ज़रूर करना। पानी रख दिया करो, ड्राई फ्रूट रख दिया करो, फ्रूट रख दिया करो। तो ये भी मैं कर रही हूँ। बट जिस दिन मुझे लगता है कि मुझे खाना बना के गुरुपा के आगे रखना चाहिए, तो संगत जी मैं वो ट्राई करती हूँ। मैं अपनी 100% देने की कोशिश करती हूँ कि मैं सेवा करूँ गुरुपा की। जैसा गुरुपा करवाती हूँ मैं वैसा करती चली जा रही हूँ। गुरुपा में भी मुझे थोड़े दिन पहले मैसेज मिल रहे थे कि जो तो मेरे सामने लंगर प्रसाद रख रही है वो भी दूषित हो रहा है बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। तो अभी मुझे पता नहीं है कि
बड़ा मन खराब होता है संगत जी। लाइफ में बहुत परेशानी चल रही है और मैं ऐसे यूट्यूब पे मैसेज ऐसे देख के मैं डर जाती हूँ, बहुत डर जाती हूँ, मुझे एंजाइटी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं गुरु पा के आके बस यही विनती करती हूँ, गुरु पा अगर मेरे घर में कुछ है मुझे नहीं मिल रहा, आप ही उसको नाश करो गुरु पा, आप ही देखोगे। बाकी जहाँ मेरे गुरु पा रहते हैं, हम गुरु पा के घर में रहते हैं, वहाँ कोई ऐसी कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। गुरु पा हमें सेव करते हैं, अपनी ब्लेसिंग बरसाते हैं गुरु पा। जिस दिन मैं गुरु पा का स्वरूप घर में लेके आई संगत जी, हम लोगों को 10:30-11 बज चुके थे रात को। हम लोग जब आए तो मैं रास्ते में मंत्र जाप कर रही थी, शब्द कीर्तन चल रहा था गाड़ी में। हमने आके भी घर मैंने गुरु पा को अपने मंदिर तो नहीं कह सकते, यहाँ पे रूम में टेबल रखा है जिसपे मैंने पहले भी गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी का स्वरूप रख रखा है। तो मैंने उसी टेबल पे जैसे गुरु पा का स्वरूप और चरण स्वरूप रखे हुए हैं। तो मैंने उस दिन रात को आके कड़ा प्रसाद बनाया। मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन कि गुरु पा मेरे घर आ रहे हैं। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया, गुरु पा को भोग लगवाया, गुरु जी का थैंक यू किया, गुरु पा आपने मेरे घर में चरण रखे। सॉरी संगत जी, बड़ी इमोशनल हो रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग इतना सा था कि गुरु पा देखो, बहुत पहले वैसे तो मुझे दिखाई दिए थे कि मेरे घर में है, बट उस दिन गुरु पा का स्वरूप भी मेरे घर में आ गया, किसी से बिना मांगे आ गया। ये मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरु पा अपनी बच्ची का इतना ध्यान रखते हैं संगत जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। इसके साथ ही मैं अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। अगर मुझे शेयर करने में सत्संग कोई भूल चूक हो गई हो, कोई ऊंच नीच बात बोली गई हो गुरु पा, तो मुझे क्षमा करना संगत जी, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज मेरा 7वें दिन का 5वां दिन है शुक्राने का। गुरु पा ने मुझे संध्या वेले का शुक्राना करने का हुक्म दिया था, सेवा बख्शी थी। मैं पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ और मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हूँ। संगत जी, गुरु पा अगर मुझे बोलने में सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना, अपनी अनजान बच्ची समझ के माफ़ करना संगत जी। मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु पा के लिए है। गुरु पा कबूल करें मेरा शुक्राना सत्संग। मैं उनकी हजूरी में बैठ के उनके स्वरूप के सामने बैठ के कर रही हूँ, सुना रही हूँ। ये एक दिन हम ग्रॉसरी करने गए थे इंडियन शॉप पे, तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे बोले, हाँ, जैसे ही मैंने ग्रॉसरी खरीदी मेरे हस्बैंड बोलते हैं संगत जी आपको पता होगा सबको कि फॉरेन कंट्रीज़ में टिन में आते हैं साग वगैरह बने बनाए ब्रांड्स के। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ले लो, एक बॉक्स खरीद लो। मैंने कहा नहीं, फिर आप बीमार हो जाते हो, है ना, गैस हो जाती है। सॉरी संगत जी, गैस हो जाती है। तो मैं उन्हें 2-3 बार मुझे बोला कि खा लेंगे बना के। मैंने कहा रहने दो, इट्स ओके, फिर किसी दिन सही, जिस दिन आप ठीक होगे उस दिन मैं ख़रीद लूँगी। तो संगत जी उस दिन देखो क्या अमेजिंग चीज़ हुई। उसी दिन शाम को हमें किसी के घर सत्संग था, हमने पहली बार अटेंड करना था सत्संग। तो हम सत्संग सुनने जाना था, सत्संग में जाना था अटेंड करने। गुरु पा का बुलावा आया था उस दिन पहली बार। आई थिंक 3 जुलाई की बात है, 3 जुलाई की बात है संगत जी ये। तो हम वहाँ पे पहुँचे, हमने सत्संग सुना, गुरबाणी सुनी, भजन कीर्तन सब सुना।
जब लंगर प्रसाद की बारी आई, चाय प्रसाद हम लोगों को पहले मिल गया था, जल प्रसाद मिल गया था। जैसे लंगर प्रसाद हुआ उसमें गुरुपा ने नज़दीक होकर मेरे हस्बैंड की इच्छा पूरी की। उसमें लंगर प्रसाद में संगत जी साग और मक्के की रोटी थी। तो मैं अपने हस्बैंड की तरफ देख रही थी, मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा देखो गुरुपा मन की बात सुन लेते हैं, आज अगर और भी कुछ मांग लेते वो भी मिल जाता। गुरुपा से सब अरदास करनी सब पूरी होती है, सब सुनते हैं, गुरुपा सब नज़दीक होके सुनते हैं संगत जी। तो आपके मन में अगर जो भी चीज़ हो, कोई बात हो, आप गुरु जी के सामने बैठ के बात करें उनसे तो ज़रूर सुनते हैं। इसके साथ ही मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे सत्संग थे आपके। मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आप सभी पर अपनी रहमतों की बारिश करते रहें। मैं बाकी संगत जी से ये कहना चाहूँगी कि यदि आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे नंबर पर आप हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। और संगत जी आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये चैनल मैंने अभी नया स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे पास बहुत संगत की ये सुनने में आया था कि क्योंकि बहुत सी संगत ने मुझे ये मैसेज किए थे कि बहुत बड़े सत्संग होते हैं, हम नहीं सुन पाते हैं। तो यहाँ पर इस चैनल पर मैं शॉर्ट सत्संग करने की तो इस चैनल पर मैं शॉर्ट में गुरुजी के सत्संग आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, जैसे कि जिनके पास समय ज़्यादा नहीं है वो भी गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकें। तो इसलिए संगत जी ये वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यदि आपके पास भरपूर समय है और आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची और गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और अब इसी के साथ मैं इस सत्संग को समाप्त करना चाहूँगी और इसी के साथ संगत जी आइए अब करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।